जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। मेरे प्रिय साथियों और सभी धर्म प्रेमियों को पंडित अशोक शर्मा का नमस्कार। पिछली वीडियो में हमने कथा में विराम दिया था कि आंवला और तुलसी की महत्ता का वर्णन करने में श्री ब्रह्मा जी असमर्थ थे, इसलिए धात्री और तुलसी जी की जन्म कथा सुनने से मनुष्य अपने वंश सहित ही भक्ति को प्राप्त होता है। तत्पश्चात आगे की कथा इस प्रकार से है। राजा पृथु ने देवर्षि नारद जी से कहा कि हे नारद जी, आपने तुलसी जी के इतिहास, व्रत, महात्म्य के बारे में कहा। अब ये बताने की कृपा करें कि कार्तिक मास में क्या और भी देवताओं का पूजन होता है, ये भी मुझे कृपा करके समझा कर कहिए। तब देवर्षि नारद ने कहा कि हे राजन, पहले समय में पर्वत के निकट कर्तिपुर में एक धर्मात्मा धर्मदत्त नाम का एक ब्राह्मण निवास करता था। वह भगवान विष्णु के सब व्रत करता था। एक दिन कार्तिक मास में वह एक पहर रात शेष रहने पर जागरण के लिए भगवान विष्णु के मंदिर में गया और हर प्रकार की सामग्री लेकर के जब मार्ग में चल रहा था तो मार्ग में उसने एक भयंकर राक्षसी को देखा, जिसके बड़े बड़े दांत, लपलपाती हुई जीभ और लाल लाल नेत्र थे। उसका शरीर नग्न और मांस रहित था। उस भयंकर राक्षसी को देख करके धर्मदत्त बुरी तरह से कांपने लगा। अन्य कुछ उपाय न देख करके उस ब्राह्मण ने पूजा की थाली और जल का लोटा उस राक्षसी पर फेंक दिया, क्योंकि उसने भगवान नाम का जप करते हुए वह सामग्री और जल का लोटा जिसमें तुलसी दल पड़ा हुआ था उसके ऊपर फेंक दिया, जिससे उसके जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट हो गए और पूर्व जन्म उसे याद आ गया। तब वह हाथ जोड़ करके धर्मदत्त के चरणों में गिर पड़ी और बोली कि हे विप्रदेव, मैं पूर्व जन्म के कर्मों के फल से इस अवस्था को प्राप्त हुई हूँ। तब देवर्षि नारद जी ने राजा पृथु से कहा कि हे राजन, उसे इस प्रकार प्रणाम करते हुए देखकर अति विस्मित होकर के धर्मदत्त ने पूछा कि तेरी ये अवस्था किस कर्म के फल से हुई है? तू पूर्व जन्म में कहाँ थी और तेरा कैसा चरित्र था, ये सब कुछ मुझे बता। उस राक्षसी ने, जिसका नाम कलहा था, उसने कहा कि हे ब्राह्मण, सौराष्ट्र में भिक्षुक नाम का एक ब्राह्मण रहता था। मैं उसकी पत्नी थी। मेरा स्वभाव बड़ा ही निष्ठुर था। मैंने अपने पति का कभी भी भला नहीं चाहा, न उसे कभी अच्छा भोजन दिया, न कभी उसे मीठा खाने को दिया। मैं प्रतिदिन उससे लड़ती झगड़ती रहती थी। मुझे इस प्रकार की झगड़ालू देख तथा नित्य प्रति कलह से तंग आकर के मेरे पति ने दूसरा विवाह करने का निश्चय किया, और यह सुनकर कि मेरा पति दूसरा विवाह कर रहा है, तब मैंने उसके विवाह से पहले ही विष खा करके आत्महत्या कर ली। मेरी मृत्यु के बाद यमदूत आए और मुझे गदा से मारते हुए यम के पास ले गए। यमराज ने मुझे देख करके चित्रगुप्त से पूछा कि हे चित्रगुप्त, इसने क्या कर्म किया है? जो भी कर्म इसने किए हैं उसका फल इसे भोगना ही पड़ेगा। कलहा ने कहा कि हे ब्राह्मण देव, चित्रगुप्त ने यमराज से कहा, इसने अपने जीवन में कोई भी अच्छा काम नहीं किया है। यह अपने पति को सदा बासी खुशी भोजन दे करके आप अच्छा भोजन करती थी, इसलिए यह विष्ठा खाने वाली होगी और इसे अब सुअरी का जन्म दिया जाए। चूँकि यह अकेली ही पाक के बर्तन में भोजन करती थी, इसलिए यह अपने बच्चों को खाने वाली बिल्ली होगी।
इसने अपने पति पर क्रोध करके आत्मघात किया है, इसलिए यह प्रेत योनि में जाएगी। अब आप इसको अपने दूतों द्वारा मरुस्थान में भेज दीजिए, तब वहाँ पर यह बहुत दिनों तक प्रेत योनि में रहकर फिर यह पापिन अपनी तीनों योनियों को भोगे। सो हे ब्राह्मण, इसी कारण से मैं 500 वर्षों से इस प्रेत योनि में हूँ और भूख प्यास के कारण नित्य प्रतिदिन दुखी रहती हूँ। एक दिन भूख से तंग आकर के मैं एक वैश्य के शरीर में प्रविष्ट हो गई और उसके शरीर द्वारा मैं कृष्णा और वेणी नदी के संगम पर इस देश में आ पहुंची। एक दिन भगवान शंकर और विष्णु जी ने मुझे बलात् उसके शरीर से बाहर निकाल दिया। फिर मुझे आप दिखाई दिए और आपके लोटे में से तुलसी दल का छींटा जैसे ही मेरे ऊपर गिरा, जिससे मेरे सब पाप नष्ट हो गए। हे द्विजोत्तम, अब आप मुझे ये बताइए कि आगे आने वाली तीनों योनियों और इस प्रेत शरीर से किस प्रकार से मेरी मुक्ति होगी। धर्मदत्त कला की बात सुनकर उसके पिछले कर्मों और वर्तमान अवस्था को देख करके बड़ा दुखी हुआ और उसका दुख देख करके उसका चित्त पिघल गया। फिर उसने दुखित भाव से कहा कि तीर्थ व्रत और दान आदि के करने से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं, मगर प्रेत योनि में रहने वाले को इसका अधिकार नहीं है। तुम्हारे दुख को देख करके मैं अत्यंत दुखी हूँ और तुम्हारा दुख दूर किए बिना मुझे संतोष नहीं मिलेगा। तुम्हारे पाप बड़े भारी हैं, क्योंकि यह तीनों योनियाँ बहुत बड़े पाप करने वाले को ही प्राप्त होती हैं और प्रेत योनि तो थोड़े पुण्य से नष्ट भी नहीं हो सकती, लेकिन मैं तुम्हें इस योनि से अवश्य मुक्ति दिलाऊंगा। इसलिए मैंने जो कार्तिक मास का व्रत किया है उसका आधा पुण्य मैं तुम्हें देता हूँ, क्योंकि यज्ञ दान तीर्थ सबके सब निश्चय ही कार्तिक व्रत के पुण्य के समान नहीं हैं। तब देवर्षि नारद ने राजा पृथु से कहा कि हे राजन, इतना कहकर धर्मदत्त ने उसको ओम नमो भगवते वासुदेवाय 12 अक्षर मंत्र सुनाया और तुलसी जी का जल उसके ऊपर छिड़का। बस फिर क्या था, क्षण भर में वह प्रेत योनि से छूट करके प्रज्वलित शिखा के समान दिव्य रूप धारण करके और लक्ष्मी के समान सुंदर हो गई। तब वह धर्मदत्त को दंडवत करके प्रसन्नता से गदगद होकर के बोली कि हे ब्राह्मण देव, आपके आशीर्वाद से मैं इस घोर नरक से छूट गई हूँ। मुझ पाप सागर में डूबती हुई के लिए आप नौका के समान हैं। तब नारद जी ने राजा पृथु से कहा कि हे राजन, अभी कला इसी प्रकार कह ही रही थी कि वहाँ पर विष्णुगण एक देदीप्य विमान लेकर के वहाँ आए और विमान के द्वार पर अप्सराएं और गण बैठे हुए थे। धर्मदत्त ने उनको देख करके प्रणाम किया और पुण्यशील और सुशील नामक भगवान विष्णु के गणों ने धर्मदत्त को अपने हाथों में उठा करके उसका अभिनंदन करके कहा। पुण्यशील और सुशील नामक भगवान विष्णु के गणों ने धर्मदत्त को अपने हाथों को ऊपर उठाकर उसका अभिनंदन करके कहा कि हे द्विजश्रेष्ठ, आप धन्य हैं जो सदा भगवान विष्णु के व्रत कथा और सेवा में लगे रहते हैं। आपने जो अपने बाल्यकाल से पवित्र और शुभ कार्तिक मास का जो व्रत किया था उसका आधा फल आपने कला को दिया, जिससे पूर्व जन्म के एकत्रित पाप उसके नष्ट हो गए। यही नहीं, आपकी कृपा से उसके सैकड़ों जन्म के पाप नष्ट हो गए हैं और आपके जागरण आदि करने से पुण्य प्रभाव से आकाश मंडल से यह विमान आया है। हे ब्राह्मण देव, अब हम
उसे भांति भांति के भोगों से युक्त बैकुंठ में ले जा रहे हैं। आपके दान पुण्य के प्रभाव से यह भगवान विष्णु के पास रहेगी और आप भी इस जन्म के बाद अपनी दोनों स्त्रियों सहित बैकुंठ में विष्णु जी के पास रहोगे और मुक्ति को प्राप्त करोगे। हे दया के सागर, वह मनुष्य धन्य है और जन्म उन्हीं का फलीभूत है जिन्होंने तुम्हारी हर तरह से विष्णु जी की भक्ति की, क्योंकि भगवान विष्णु अपने भक्तों को भला क्या नहीं देते। जिन्होंने प्राचीन काल में उत्तानपाद के पुत्र को ध्रुव पर पहुंचाया, ध्रुव का राज दिया, जिसके सुमिरन मात्र से प्राणियों की मुक्ति हो जाती है। और प्राचीन काल में विष्णु जी ने केवल अपने नाम के स्मरण से ही आप द्वारा पकड़े हुए हाथी को हस्त योनि से मुक्त करके जय नाम दे करके अपना पार्षद बना लिया। तुमने उसी विष्णु की सेवा की है, इसलिए तुम अपनी दोनों स्त्रियों सहित 1000 वर्ष तक भगवान विष्णु के पास निवास करोगी। जब तुम्हारा पुण्य क्षीण हो जाएगा तब तुम सूर्य वंश में अपनी दोनों रानियों के साथ राजा दशरथ के नाम से प्रसिद्ध होवोगे तथा ये कलहा तुम्हारे आधे पुण्य की भागीदार होने के कारण तुम्हारी तीसरी भार्या होगी। वह भगवान विष्णु पुत्र के रूप में तुम्हारे घर में अवतरित होकर के देवताओं का कार्य करेंगे और विष्णु जी को प्रसन्न करने वाले तुम्हारे कार्तिक व्रत से अधिक महत्वपूर्ण यहाँ दान तीर्थ आदि कोई भी नहीं है। हे दया के सागर, तुम धन्य हो, क्योंकि तुमने जगत गुरु भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए कार्तिक मास का व्रत किया है, जिसके आधे पुण्य के फल का भागीदार कला है। इस समय हम इसे अपने साथ विष्णु लोक ले जा रहे हैं। आज की कथा यहीं विराम करते हैं और आगे की कथा आपको अगले वीडियो में श्रवण करने के लिए प्राप्त होगी। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे।